अंसारी को लखनऊ लाने पर उनके भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने सवाल उठाए हैं। अफजाल अंसारी ने कहा है कि मुख्तार को बिना परिवार की जानकारी के लखनऊ लाया गया। अफजाल ने कहा कि सरकार चाहती है कि मुख्तार पर सस्पेंस बना रहे, लेकिन यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो मुख्तार को सुरक्षा दे। अफजाल अंसारी ने मुख्तार के साथ किसी अनहोनी की आशंका जताई और कहा कि लगता नहीं कि मुख्तार को मार दिया जाएगा, लेकिन परिवार को डर है। मुख्तार अंसारी को आज लखनऊ कोर्ट में पेश करने के लिए बांदा जेल से लखनऊ लाया जा रहा है। काफिला अभी रास्ते में है, लेकिन इसी बीच और उससे पहले ही उनके बेटे अब्बास अंसारी ने उनके काफिले पर सवाल उठाए। इसके अलावा उन्हें बांदा जेल से लखनऊ ले जाने पर सवाल उठाए। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी हैं। अंसारी साहब, सबसे पहले तो क्या आप लोगों को कोई जानकारी दी गई थी कि कोर्ट में पेशी होनी है, और क्या आप लोगों की तरफ से वकील वहां गए हैं कि उन्हें बांदा से लखनऊ लाया जा रहा है? क्या कुछ जानकारी परिवार को, आप लोगों को, किसी को दी गई थी? देखिए, मुख्तार अंसारी जुडिशियल कस्टडी में बांदा कारागार में बंद किए गए हैं। राज्य सरकार ने बंदी से मिलने के लिए प्रतिबंध लगा रखा है। न वकील मिल सकता है, न परिजन मिल सकते हैं। 2-3 दिन पहले एक नए शासनादेश के क्रम में कहा गया है कि सप्ताह में एक बंदी से एक बार कोई परिजन, एक आदमी मिल सकता है, लेकिन अभी मुख्तार अंसारी से कोई मिलने नहीं जा पाया। एक फैसिलिटी जरूर है, वो ये है कि बंदियों को जेलों के अंदर जो पीसीओ लगे हुए हैं उनसे अपने परिजनों पे फोन से बात करने की, इस कोरोना काल के दौरान मुलाकात न करके उससे बात करने की। तो कल शाम को एक फोन मुख्तार अंसारी का आया था, सीधे मैंने ही रिसीव किया हो, और उसमें उन्होंने अपनी चिंताओं से बताया कि उन्हें कहा जा रहा है कल कहीं ले जाने के लिए, कदाचित लखनऊ के लिए, और वो बीमार भी हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि हमारे वकीलों को सूचना कर दीजिए लखनऊ में कि अगर वो कोर्ट की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे तो कोई भी कोर्ट अपनी कार्रवाई पूरा करना चाहती है, वो किसी को ज़बरदस्ती तलब नहीं करती है। और मैं बीमार हूँ, बीमारी की हालत में तलब किया जाऊँगा और वो लोग कोर्ट के कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे तो ये उचित नहीं है। तो मैंने उनके वकीलों को सूचित कर दिया। बाकी जेल प्रशासन की तरफ से या और किसी एडमिनिस्ट्रेशन या कोई सूचना नहीं है, ना अभी कुछ पता है, ना आगे के कुछ पता है। बस वो चाहते भी यही हैं कि हम जो चाहें करें और जैसे चाहें करें, एक सस्पेंस बनाएं, एक हंगामा खड़ा करें और फिर इसका प्रचार कराएं कि देखो अपराधी डरने लगे, कांपने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। अरे भाई, ये राज्य सरकार है, जैसे बच्चे खिलौना खेलते हैं उस तरह की एक्टिविटी है, नॉन सीरियस एक्टिविटी। और वो व्यक्ति जो न्यायिक कस्टडी में है, राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सुरक्षा दे। हर व्यक्ति की सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्तार का मामला इसलिए ज्यादा संगीन हो जाता है कि मुख्तार अंसारी ब्रजेश सिंह के खिलाफ गवाह है, इंजर्ड विटनेस है, 302 के मुकदमे का इंजर्ड विटनेस है, और सरकार लगातार ब्रजेश सिंह को बचाने पर तुली हुई है। गवाहों को धमकाया जाएगा, गवाहों को सुरक्षा नहीं मिलेगी। मुख्तार अंसारी को तरह तरह से टार्चर करके झूठे मुकदमों में बार बार तंग किया जाएगा, क्योंकि वो किसी भी तरह से ब्रजेश सिंह के खिलाफ गवाही करने से इनकार कर दे। तो इसलिए आशंकाओं का जन्म होना स्वाभाविक है। उनके दामाद एज ए डिप्टी एसपी पोस्ट कर दिए गए लखनऊ में ही। किसी तरह का षड्यंत्र, इससे पहले मुख्तार अंसारी के षड्यंत्र में जब वो आगरा में थे तो बिहार से लोग बुलाए गए थे बम से उड़ाने के लिए। वो आदमी पकड़ा गया, कोई लंबू शर्मा क्या नाम था उसका। तो उसके पहले भी वो जब गाजीपुर कारागार में थे तो उनको बिहार से एक दुर्दांत अपराधी बुलाया गया था बम से उड़ाने के लिए, बाबू धन चौधरी, जो जहां बैठ के बम बना रहा था वो कक्ष ही उड़ गया, उसमें मर भी गए। पुलिस का एक जवान उसी में मर गया। उसके पहले भी उनके ऊपर जुडिशियल कस्टडी में उनकी हत्या करने के षड्यंत्र हुए हैं। बांदा जेल में उनके चाय में जहर दिया गया, वो लाए गए और पीजीआई में भर्ती हुए, उनकी जान बच गई।
तो इन सब वजहों से परिवार का आशंकित होना स्वाभाविक है। अब मुझे लगता नहीं है कि राज्य सरकार सीधे सीधे इस तरह से उनको गोली मार देगी, लेकिन आतंकित पर करना, परेशान करना और तमाम तरह से सताना और उसका प्रोपगंडा करा करके उसका राजनीतिक लाभ लेना कि देखो हम बहुत सता रहे हैं उसको और वो टूटने वाला है, अब ब्रजेश सिंह को हम बचा लेंगे, ये सारी प्रक्रिया है। तो अफजाल अंसारी जो मुख्तार के भाई हैं वो तरह तरह के अलग अलग इल्जाम आरोप लगा रहे हैं राज्य सरकार पर कि किसी भी तरह की कोई सूचना दिए बगैर बांदा से मुख्तार को लखनऊ लाया गया। हमारे संवाददाता राजीव सिंह लगातार हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। राजीव, ये केस कितने बजे के लिए लिस्ट है और क्या कोई परिवार का सदस्य जैसे अब्बास अंसारी हैं या कोई और सदस्य भी लखनऊ पहुंचा है जब मुख्तार पहुंचे हैं वहां पर पीएमएलए कोर्ट में पेशी के लिए? देखिए, मुख्तार अंसारी के कुछ करीबी लोग जरूर पहुंचे हुए हैं, लेकिन चूंकि जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं यहां से किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, तो कोई परिवार का सदस्य यहां लखनऊ के कोर्ट में गेट नंबर 6 के आसपास दिखा नहीं है। लेकिन चूंकि जब काफिला निकला था उसके बाद परिवार की तरफ से जानकारी दी गई थी कि ज़रूर निश्चित तौर पर हम काफिले के साथ में जाएंगे, आगे पीछे रहेंगे, क्योंकि सुरक्षा का मसला बहुत बड़ा है मुख्तार अंसारी को लेकर। ऐसी उन्होंने आशंका भी जाहिर की थी, जैसे कि हमारे संवाददाता से बात करते हुए खुद अफजल अंसारी कह भी रहे थे। दूसरी बात यह है कि पूरा मामला जो है 27 अगस्त 2020 का है। जियामऊ के जो सुरजन लाल करके एक लेखपाल थे, उन्होंने ये पूरा केस दर्ज कराया था हजरतगंज कोतवाली में। धारा 120, 467, 468 के तहत ये पूरा केस दर्ज किया गया था। मामला इस तरह से था कि डॉली बाग में एक प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को हथिया कर उस पर अपना कब्जा दिखाया था मुख्तार अंसारी ने, और जब उस प्रॉपर्टी की जांच की गई तो उस पर कब्जे का तो आरोप है ही है, साथ साथ में फर्जी दस्तावेज बनाकर उस प्रॉपर्टी को हथियाने का भी मामला सामने आया। और इसी मामले में जो है मुख्तार अंसारी की आज लखनऊ के एमपीएमएलए कोर्ट में जो है पेशी हो रही है। इस मामले में आज पेशी के दौरान क्या कुछ होगा थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन डॉली बाग इलाके में जो पूरा मामला था वो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ था कि किस तरह से फर्जी दस्तावेज बनाए गए, दूसरे की संपत्ति को हथियाया गया। उसी मामले में जो है चलिए इंतजार करते हैं, थोड़ी देर में तस्वीर और साफ होगी जब कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी होगी, वहां जो हियरिंग में जो बातें सामने होंगी वो फिर हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।